श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। सावन का पवित्र महीना चल रहा है और पूज्य गुरुदेव ने एक बहुत ही सुंदर सा उपाय बताया था, मात्र 2 लौंग के जोड़े का। अगर आपके जीवन में कोई भी परेशानियां हैं, देखो परेशानियां किसी भी प्रकार की हो सकती है। धन संबंधित परेशानियां हो सकती है, घर में क्लेश होता है वो परेशानी हो सकती है, बच्चे बात नहीं मानते हैं वो परेशानियां हो सकती है, घर में जो बच्चे हैं पढ़ाई लिखाई में उनका मन नहीं लगता है वो परेशानियां हो जाती है, कभी कभी घर में रहने वाले लोगों को नज़र लग जाती है तो वो परेशानियां हो जाती है। साथ ही साथ घर के लोग जो हैं वो तेजस्वी नहीं है, यानी कि ऊर्जावान नहीं है, यानी कि कोई भी कार्य करने में आलसी हैं। अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है तो भी आपको ये उपाय करना चाहिए। बहुत ही प्यारा सा ये उपाय होने वाला है। देखो इस पूरे वीडियो में हम आपको मात्र 2 महा उपाय के बारे में बताएंगे जो कि आप सावन में किसी भी दिन कर सकते हैं। अगर आप पूछते हैं विशेषकर कौन सा दिन, वो एक रविवार का है और एक सोमवार का है। देखो रविवार का दिन क्यों, भगवान सूर्य को समर्पित होता है रविवार का दिन, और सूर्य देव जो है वो तेज का प्रतीक माना जाते हैं। ठीक है, तो अगर जीवन में ऊर्जा है तो ही आपके कार्य सिद्ध होंगे। समझ रहे हो ना। जैसे कि हम कहीं पर भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो अगर आपके चेहरे पर तेज होगा, आपके बोलने में तेज होगा तो सामने वाला आपको ले लेगा। समझ रहे हो। उसी प्रकार से अगर आपके जीवन में तेज होगा तो आप किसी से भी बात करेंगे ना तो वो आपके ऊपर मोहित हो जाएगा। इसीलिए रविवार का दिन होता है, तो इसीलिए आप रविवार के दिन भी ये उपाय कर सकते हैं, साथ ही साथ सोमवार के दिन भी ये उपाय कर सकते हैं। देखो इस वीडियो के माध्यम से जो 2 उपाय बताएंगे, पहला जो उपाय होगा मात्र 2 लौंग से करना है। बहुत ही प्यारा उपाय है, हर घर में ये उपाय होना चाहिए क्योंकि इतना गजब का उपाय जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावशाली उपाय माना जाता है। और दूसरा जो उपाय होगा वो गुड़ से, चावल से और एक हरे मूंग के दाने से, तीनों चीज़ एक एक चीज़ लेनी है और आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं वो सब दूर हो जाएगी। तो पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में शिव भक्त ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए सबसे पहले उपाय के बारे में हम आपको बता देते हैं। देखो पहले उपाय में आपको 2 लौंग के जोड़े लेना है। स्क्रीन पर आपको 2 लौंग के जोड़े दिख रहे होंगे। ठीक है, फूल वाले होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए। ठीक है, साथ में लेना है लाल चंदन। अब देखो घिसा हुआ लाल चंदन आप ले सकते हैं, पाउडर के फॉर्म में जो लाल चंदन आता है वो ले सकते हैं। देखो लाल चंदन तेज का प्रतीक है। ठीक है, जीवन के अंधकार को दूर करने का प्रतीक है। ठीक है, लाल चंदन। अब लाल चंदन के साथ में आपको एक जल का पात्र लेना है, तांबे के पात्र के अंदर ही जल लेना। ठीक है, ये तीनों सामग्री लेकर के आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में। साथ में लेना है एक गोल बाती का दीपक। ठीक है, गोल बाती का दीपक जो होगा वो घी वाला ही दीपक होना चाहिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, भगवान शिव के मंदिर में जाना है। इस उपाय को यहाँ पर समझना, जैसे ही मंदिर में प्रवेश करेंगे तो मंदिर की जो चौखट है, चौखट के सीधे तरफ आपको गोल बाती का ये जो दीपक है इसे प्रज्वलित कर देना है। समझ रहे हो। जैसे ही मंदिर में एंटर करेंगे वैसे ही चौखट पर आपको ये गोल बाती का दीपक सीधे तरफ, आपका जो सीधा तरफ होगा ना, सीधा हाथ, सीधे हाथ तरफ आपको चौखट पर ये दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है। आ गई आपको बात समझ में। अब उसके बाद आप दीपक जैसे प्रज्वलित करेंगे, आपकी जो भी इच्छा है वो आपको बोलना है। देखो दीपक आप आटे का भी ले सकते हैं और माटी का भी ले सकते हैं। आटे का ले रहे हैं तो बिना नमक का आटा मढ़ना और उसका दीपक बनाना। जैसे ही मंदिर में आप प्रवेश करेंगे, ठीक है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आप प्रवेश करना। और उसके बाद इस क्रिया को अब समझने जैसा है। आधा लोटा जल आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना है। देखो बहुत ध्यान से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आधा लोटा जल ही अर्पित करना, पूरा लोटा जल अर्पित नहीं करना है। आधा लोटा जल आपने अर्पित कर दिया। अब आपके पास है 2 लौंग। ये 2 लौंग आपका नाम बोलना है, आपकी गोत्र बोलनी है और आपके घर में जो भी परेशानियां हैं या आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं वो आपको बोलना है। और ये 2 लौंग जो हैं वो आपको रखना है महादेव के शिवलिंग के ऊपर। शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ा देना है और उसका 2 लौंग जैसे ही चढ़ाओगे ना वैसे ही अपने हाथ भी रखना, अपना सीधा हाथ रखना और आपकी परेशानियां वापस से बोलना और महादेव से प्रार्थना करना कि मेरी ये जो परेशानियां हैं ये दूर हो जाए। देखो परेशानियां हमने आपको पहले ही बताई है, धन संबंधित भी हो सकती है, घर में क्लेश भी हो सकता है, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता बच्चों का तो वो भी परेशानी हो सकती है, घर में आर्थिक समस्या है तो वो भी परेशानी हो सकती है, व्यापार ढंग से नहीं चल रहा है, रोग की स्थिति बनी हुई है तो वो भी परेशानी हो सकती है।
तो ये परेशानियां हमारी दूर हो ऐसी आपको कामना करना है। और उसके बाद जो 2 लौंग भगवान शिव के शिवलिंग पर आपने अर्पित करी थी, वो लौंग आपको उठा लेना है। समझ में आ रही है? वो लौंग वापस से उठाना है और जो आधा लोटा जल आपका बचा हुआ है ना, उन आधे लोटे जल के अंदर आपको ये दोनों लौंग डाल देनी है। ठीक है। और साथ में जो लाल चंदन आप लेकर के आए थे ना, वो लाल चंदन भी आपको इसके अंदर जल के पात्र के अंदर, आधा लोटा जल बचा हुआ है, इस आधे लोटे जल के अंदर ये आपको लाल चंदन डाल देनी है। ठीक है। यानी कि तांबे के पात्र के अंदर आधा लोटा जल रह गया। ठीक है। उसके अंदर 2 लौंग आपने डाल दी जो कि भगवान शिव को चढ़ाने के बाद आपने उठाई थी, और उसके बाद इसके अंदर आपने लाल चंदन डाल दिया। अब इस आधे लोटे जल को आपको ले जाना है भगवान शिव के मंदिर से बाहर निकलना, और बेल पत्र का पेड़ जहाँ कहीं भी हो वहाँ पर आपको जाना है। देखो, घर में है तो घर पर आ जाइए, अगर मंदिर में बाहर की साइड है बिलो वृक्ष का पेड़ तो वहाँ पर चल जाइए। और उसके बाद आपका जो मुख होगा वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए, और उसके बाद आपका नाम और गोत्र वापस से बोलना, और जो आपने परेशानी बोली थी कि मेरी ये परेशानी है महादेव, ये दूर कर दो, वही परेशानी जो भगवान शिव के मंदिर में बोली थी ना, वही परेशानी आपको अब वापस से बोलनी है बिलो वृक्ष की जड़ के वहां पर। और ये पूरा पात्र जो है आपको अर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। देखिए, बस इतना सा उपाय करना, आपकी जो भी परेशानी होगी वो निश्चित ही महादेव दूर कर देंगे। देखो, अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। ये भी आपको सावन में किसी भी दिन कर सकते हैं। सोमवार के दिन करना चाहो, रविवार के दिन करना चाहो तो भी आप कर सकते हैं। देखो, ये उपाय बहुत ज़्यादा खास है। ये उपाय इसलिए खास है क्योंकि इस उपाय में एक तो तेज की वृद्धि होगी। तेज की वृद्धि यानी कि जीवन से अंधकार दूर होता है। ठीक है। देखिए, इसमें आपको एक गुड़ का टुकड़ा चाहिएगा। गुड़ का टुकड़ा जो है वो तेज की वृद्धि करता है, आपके जीवन से अंधकार को दूर करता है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है चावल। एक चावल का दाना। ये चावल का दाना आपके जीवन में सुख शांति लेकर के आता है, आपके जीवन में धन संबंधित परेशानियों को दूर करता है। ठीक है। तीसरी चीज़ होगी वो है हरा मूंग। हरा मूंग का दाना हमेशा बुध ग्रह को प्रसन्न करने के लिए होता है। और बुध ग्रह, अगर हम जैसे कि हरे मूंग का उपाय करते हैं तो बुध ग्रह मजबूत होता है, तो बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्ति होती है। तो हरा मूंग आपको लेना है। ठीक है। ये 3 सामग्री, एक एक टुकड़ा लेना। एक टुकड़ा गुड़ का ले लेना, एक चावल का ले लेना दाना, और एक हरा मूंग का दाना ले लेना। साबुत दाना होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। ठीक है। और साथ में आपको लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल। अब देखो, घर से ही आपको एक काम करना है। आप क्या करना, भगवान शिव के मंदिर में जाना है। ठीक है। तांबे के पात्र के अंदर गुड़ डालना, गुड़ को पूरा मिला देना उसमें। ठीक है, जल में। उसके अंदर एक चावल का दाना डालना, एक हरा मूंग का दाना डालना। ठीक है। अब इस उपाय को समझना, ये उपाय आपके जीवन की सारी परेशानियों को दूर करने के लिए है। देखो, विशेष मनोकामना तीनों चीज़ से ही परिपूर्ण हो जाती है। यदि आपके जीवन में तेज होगा तो सब आपसे बात करेंगे, आपसे वार्तालाप करेंगे, और आपका जो मान सम्मान है वो बढ़ता है। ठीक है। और चावल जो होगा वो धन वृद्धि करता है, मन की शांति के लिए है। और हरा मूंग जो है वो बुद्धि ज्ञान विवेक के लिए है। ठीक है। अब ये जो 1 लोटा जल है ये आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, देखो, तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण करोगे ना, ये जो उपाय है बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है। तुमरुकेश्वर महादेव का, देखो स्क्रीन पर लिखा हुआ मिल जाएगा, तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण करना और ये पूरा जल अर्पित कर देना। यकीन मानिए, ये उपाय करने से आपके जीवन में जो भी अशांति है वो सब दूर हो जाएगी। तो देखो, आज के इस वीडियो में हमने आपको 2 उपाय बताए हैं। दोनों में से जो उपाय आपको लगता है आप कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।